वो हमको अधिकार नहीं मिलेगा और इसके लिए हमने सोचा इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ये हमारा पूरा होगा। अच्छा, लड़ाई लड़ने के मैदान में था तो चुनाव के समय में सब पॉलिटिकल पार्टी मिलते थे, कहते थे स्वामी जी आप हमको मदद कीजिए और हमारी सरकार बनाइए और सरकार बनने के बाद हम आपको मदद करेंगे, आपका समाज का आरक्षण गिरा देंगे, ऐसे में डाल देंगे। तो हमको भी लगता था कि पावर में ये है, ये चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। और हर चुनाव में मैं उनके पीछे पीछे घूमता था और लगातार हर चुनाव में उनको मदद करता था। चुनाव जीत जाते थे और भूल जाते थे कि निषाद भी कोई काम है, निषाद की भी कोई समस्या है। मैंने लगातार 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, 4 साल का देखा और मैंने एहसास हो गया कि ये लोग निषाद के हक अधिकार देने वाला नहीं है, ये आपको सम्मान देने वाला नहीं है, आपको लड़कर देना पड़ेगा। और लड़कर लेने के लिए जो काम आज देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं करने के लिए, जो राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो आप ही कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पर पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में अपने संविधान दिया और आपके पास एक अधिकार दिया देश में प्रधानमंत्री चुनने का, देश में मुख्यमंत्री चुनने का। और दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने दूसरे को चुना और हमारे वोट से ये लोग बनते आए हैं। आज देश में 15% हिसाब के पास वोट बैंक है, लेकिन हम नहीं बनेंगे, दूसरे को बनाते आए और हमें लगा कि अपने लोगों को जागरूक करके अपना वोट का अधिकार से आप भी उस जगह में पहुंच सकते हैं। और फिर हमने 2018 में पार्टी बनाया और मजबूती से लड़ाई लड़ा। बिहार के किसान का एक एक बेटा अपने पैर पे खड़ा हुआ, खून पसीना बहाकर संघर्ष करके और मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा हो गया। और हम लोगों ने 2019 में चुनाव लड़ा, यूपीए गठबंधन से चुनाव हार गए, लेकिन हमारा किसान भाई पार्टी के सुख तक कोई हौसला नहीं था, फिर खड़ा हुआ और फिर अपनी लड़ाई लड़ने के मैदान में उतर गए। फिर बिहार में चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लड़ाई लड़े और 25,000 वोट एक सीट पर हमने लाके दिखा दिया। वहां पे भी हम चुनाव हार गए, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ? वहां पे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, रामविलास जी की पार्टी सब मिलकर ताकत लगा दिया, लेकिन 15,000 वोट से हार गए। और जो हमेशा हम कहते थे कि मेरे पास 15% वोट है, वो कहलाते हैं हमने दिखा दिया। ये देखो 15% वोट हमारे पास है और आपको दिखा दिया हमने 25,000 वोट लाके। और उसको वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां पे चुनाव हार गया 15,000 वोट से। तो ये आपके पास ताकत हुआ। जब 2020 का समय आया तो आपके सामने में झुककर आया कि सरकार में सत्ता में आप हिस्सेदार बनिए और हमारे साथ आइए। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा 2020 में और मजबूती से लड़ाई लड़कर 4 विधायक बनाया। और आज बिहार में आजादी के 75 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमने इतिहास बनाने का काम किया कि निषाद का बेटा के दम पर आज बिहार में सरकार बना सकती है। बिहार में सरकार बना। आज इतना पावर 74 विधायक वाले के पास है, उतना ही पावर हमारे पास भी है। अगर 74 विधायक जिसके पास है वो अगर सरकार से हटेगा तो भी सरकार गिर जाएगा। और 4 विधायक वाला पार्टी भी अगर हटता है सरकार से तो भी सरकार गिर जाएगा। तो आज आपके पास इतना बड़ा ताकत है। आज बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है हर साल, लेकिन इससे पहले निषाद का बेटा वहां नहीं रहता था। लेकिन आज उस बजट जब बनता है तो 4 पार्टी बैठता है और सोचता है कि इसमें कितना खर्चा करना है। तो नीतीश जी सोचते हैं, बीजेपी के नेता सोचते हैं, मांझी जी के नेता सोचते हैं और एक नेता आपका बेटा भी वाला सोचता है इस पैसे से समाज का कैसे कल्याण होगा। आज हम बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज बिहार में आप देखेंगे तो गंगा जी में मछली मारना फ्री है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा जी में मछली मारना है तो पट्टा लेना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आज बिहार में हमारे पास 32,000 तालाब है। 32,000 तालाब सिर्फ गरीब मछुआरा परिवार को दिया जाता है, जो गरीब होता है सरकारी रेट पे दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी लगता है, उसको डाक करके दिया जाता है। आज हम बिहार में, पूरे बिहार में हम पंचायत से लेकर प्रखंड तक
मछली बाजार बना रहे हैं, कई सौ करोड़ रुपया खर्चा करके, ताकि हमारा मछुआरा भाई मछली मार के आएंगे और बाजार में बैठकर बेचेंगे, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। आज सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके आज योजना चला रहे हैं। आज बिहार में किसी मछली मछुआरा का बेटा को 10 लाख रुपया का गाड़ी खरीदना है, मछली बेचने के लिए 4 चक्का चाहिए, तो 9 लाख रुपया सरकार देगा, 1 ही लाख रुपया मछुआरा का बेटा को भरना है, ताकि 9 लाख रुपया सरकार के तरफ से इस तरीके से SC ST को अनुदान मिलता है 90% का, उतना ही अनुदान हम किसान को भी देते हैं, अभी किसान को बेटा को देते हैं। ये नहीं हुआ क्योंकि आपका अपना सरकार है बिहार में, इसलिए हुआ। बात हम लोग सत्ता में रहकर अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं, और आप अपने को भी मालूम है, जब आप सत्ता में जाएंगे, पावर में रहेंगे, पॉलिटिकल विल पावर मजबूत होगा, जो चाहे वो होगा। चाहे आप देखते होंगे, आप पंचायत में अगर मुखिया है, आपके मुखिया को जनता बोलते हैं पंचायत प्रधान, आपके इधर प्रधान बोलते हैं, वो जीतते हैं तो वो विकास का काम करते हैं, विधायक जीतते हैं तो विकास का काम करते हैं, और जिसके पास ज्यादा विधायक होता वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, और जिसको मुख्यमंत्री होता वो पूरे राज्य का कल्याण करता है। आज हमारे पास बिहार में पावर है, आज हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में भी मजबूती अपने समाज का के लिए आपको लड़ाई लड़ना चाहिए। आज बिहार में हमारी पहला सरकार है, आज बिहार के खजाना से हम समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज बिहार में किसी गरीब किसान को, मछुआरा भाई को, माता बहन को अगर पशु पालना है, 4 पशु का कीमत 3,34,000 होता है, और 3,34,000 में सिर्फ 34,000 ही आपको भरना है, 3 लाख रुपया सरकार भरेगा, और 4 पशु लाइए, अपने घर परिवार को चलाइए, बेहतर जिंदगी जिए। आपने देखा होगा, चाहे मुलायम सिंह की हो सरकार, या बहन महाराज की सरकार हो, या बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हो, ये गरीब कल्याण की बात करते हैं, और जब इनकी सरकार बनता तो गरीब का बोलबाला होता, उनके हक अधिकार की बात होता है। लेकिन आज जो है, हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग उस कुल संग्राम से हैं, हम निषाद राज के बंधन है, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए, लेकिन हमारे नैया जो है आज मझधार में पड़ा है, जिसको कोई और नहीं आना चाहता। आपको खुद को पार लगाना पड़ेगा, इसलिए हर एक नेता निषाद का बेटा को मैदान में उतारना पड़ेगा। आज इस तरीके से बिहार में उतरा निषाद का बेटा, उसी तरीके से आपको उतारना पड़ेगा। आज जब हमें उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी समाज के हक अधिकार की बात करते थे, हमें बहुत खुशी मिलता था। हमें लगता था कि बिहार में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निषाद में बेटा लड़ाई लड़ रहा है, और हम मजबूत हो जाएंगे, और जिस तरह दिल्ली पे चढ़ाई करना होगा तो बिहार और यूपी मिलकर दिल्ली पे चढ़ाई कर लेंगे, और मजबूती से अपने समाज का हक अधिकार ले लेंगे। लेकिन क्या किया, हमें दुर्भाग्यपूर्ण आज डॉक्टर संजय निषाद जी अपना समाज के लिए सोच रहा है, कहीं न कहीं अपने परिवार के लिए सोच रहा है। आपने देखा होगा 2018 में सिर्फ 1 टिकट पर साइकिल पे चढ़ गया, चले कोई बात नहीं। 2019 आया, हम बिहार में मोदी जी को टक्कर दे रहे थे, और ये मोदी जी के गोद में जाकर बैठ गए, सिर्फ 1 टिकट पे अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। चलिए वहां तक भी चलो कोई बात नहीं, बेटा को सांसद बना लिया। अभी 2022 में जिस समय में हमें देश के प्रधानमंत्री को जुटाना था, अपने आरक्षण लागू कराना था, अपने बात को बढ़ाना था, 2022 का चुनाव में उनको अपनी ताकत दिखाना था, उस समय क्या किए, सिर्फ एक एमएलसी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर बैठे, और हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में पहला ऐसा जनता पार्टी होगा जहाँ पे अपने बेटा को फिर से बीजेपी के चुनाव लड़ा रहे हैं, गोरखपुर से 24 से। तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आज उनको 10 को टिकट भी मिला, तो क्या किए, 5 लोग ठाकुर को टिकट दे दिए, 4 लोग ब्राह्मण को टिकट दे दिए। अरे भैया, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो लोग जीतेंगे तो क्या आपकी बात करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पार्टी को खून पसीना से बहाकर पार्टी को यहाँ तक लाया, उनको कम से कम एक टिकट देकर उनको लड़ाना चाहिए, ताकि आपकी पार्टी को झंडा गुस्सा करता। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। इस देश में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने लोग आपके पीठ में खंजर घूमता है, लेकिन हर एक इंसान अल्लाह का बेटा ऐसा नहीं है।
हर एक किसान महिला का बेटा को स्वाभिमान से जीना है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूँ। मैं क्या यहाँ विधायक बनने के लिए आया हूँ? क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया हूँ? मैं ऑलरेडी मंत्री विधायक हूँ बिहार में। मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा दोस्ती है बिहार में, लेकिन हमने उनको कह दिया कि हमारा सिर्फ सरकार में आपसे दोस्ती है और बाकी हमारा दोस्ती हमारे समाज के साथ है। उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में कि मजबूती से आप मैदान में अपने प्रत्याशी को जिताइए। आप पूरे प्रदेश में हमने 102 जगह प्रत्याशी को उतारा, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा और इस सरकार की मेहरबानी से हमारे 48 प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया। लेकिन अभी भी हम 14 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से आप लोगों के बीच में संदेश लेके आए हैं कि आप मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताइए और जहाँ हम लड़ रहे हैं वहाँ को जिताइए, और जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं वहाँ क्या करना है, वहाँ पे भाजपा को हराना है। और क्या करना है, सत्ता हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जो मजबूत होगा उनको जिता दीजिए, लेकिन भाजपा को हरा दीजिए। तो उनको एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को खरीद लेने से उत्तर प्रदेश के निशानदार हमारे साथ नहीं आ सकता है, वो उनको एहसास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाएंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि निशान समाज हमसे दूर हो गया, क्योंकि मोदी जी के समय में उनके लिए अगर कोई राज भाग जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 2024 का बारी आएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि निशान समाज हमसे कर चुका है। जब तक उनको हक अधिकार नहीं देंगे तब तक ये लोग हमको वोट नहीं देंगे। और 2025 से पहले आज अगर उनको हराएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2024 से पहले निशान का आरक्षण लागू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया और मोदी जी को कहा कि किसी कानून बिल वापस लीजिए, लेकिन मोदी जी माने नहीं। और एक साल तक उन्होंने धरना पे बैठा। जब देश में 5 राज्य का चुनाव होने लगा तो मोदी जी को लगा कि किसान भाई नाराज हो चुका है, ये हमको वोट देंगे नहीं, अब 5 रास्ते साफ हो जाएंगे। जब 5 रास्ते साफ हो जाएंगे तो 2024 में दिल्ली के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी कानून बिल को वापस लिया, किसान भाई का ताकत का एहसास किया और किसी कानून बिल वापस लिया। उसी तरीके से जब आप लड़ेंगे, जब आप लड़ हराएंगे तब आपके बारे में सोचेगा और आपके हक अधिकार देगा। जब आप लड़ेंगे नहीं तो आपको हक अधिकार नहीं देगा। आज बिहार में हमने लड़ाई लड़ा, देखिए सरकार हमारे हाथ में मुट्ठी में है। जब तक किसान के लिए हक अधिकार की बात होगा हम लड़ाई कर रहे हैं। जिसको सरकार बोलेगा ये नहीं कीजिएगा उसको सरकार गिरा देंगे। ये ताकत आपके पास है, इसलिए साथियों आपको लगता होगा ये बहुत बड़ा मिशन है, हम कैसे मोदी जी को टक्कर दे सकते? अरे भैया, बिहार में एक मल्ला बेटा ले लिया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया, करना क्या है? आप सिरे से लड़ रहे हैं, आप मैदान में उतरिए, सबके कदम बांधकर हर जाति धर्म को हाथ में पैर करके बूथ पे वोट जीतने का काम कीजिए। उस बूथ पर अगर 1000 वोट है तो 600 वोट गिरेगा, 600 वोट गिरेगा तो 300 वोट लाने की आवश्यकता है। जब 300 वोट ले आइएगा तो बूथ जीत लीजिएगा, और जब बूथ जीत जाइएगा तो विधानसभा जीत जाइएगा, और जब विधानसभा जीत जाइएगा तो आपके अगर 2 दर्जन में विधायक बन के जाएगा तो आपके बगल में दिल्ली लखनऊ में किसी की सरकार में रहेगा, जैसे बिहार में हुआ। विधायक पहुंच गया, लेकिन उनको 12 विधायक चाहिए और आपके पास 2 दर्जन विधायक है, तो आपके अगर सरकार नहीं बनेगा तो आप किंग मेकर बनने का काम कीजिएगा, अपने समाज के हक अधिकार की बात कीजिएगा। आजादी के 75 साल बीत गया, लेकिन आज हमारे ताकत कहीं नहीं है। इसलिए साथियों आप लोगों को आप अपने लिए नहीं, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाला हमको डरा रहे हैं कि मुकेश सहनी जी जितना घूमना घूम लीजिए हेलीकॉप्टर से, 10 तारीख के बाद आपको हम बताएंगे। तो हमने उनको बोला भैया क्या बताओगे, ज्यादा सरकार से बात कर दोगे, हमारे 4 विधायक उसको खरीद लोगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो?
आज लोग तो हम आज प्रकार को करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई समाज का है और समाज के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे जान भी देना पड़ेगा तो देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आपके हमारे समाज के लिए मैं यहाँ पे आया और आप हमारा मान सम्मान रखिए और लड़ाई लड़िए। देखिए मैदान में दो ही चीज होता है, हार या जीत। इस दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं होगा। आप लड़ेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे, और मान लीजिए कि हार गए फिर लड़िए, फिर हार गए फिर लड़िए। हार को भी एक दिन डर होने लगेगा कि ये लड़का झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं है। एक न एक दिन वो हार भी परिवर्तन करने के बाद